प्लॉट खरीदने से पहले पता कर लें पूरी जानकारी। पट्टे और रजिस्ट्री वाली ज़मीन में जानें क्या अंतर। रजिस्टर्ड लैंड। अगर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि पट्टे वाली और रजिस्ट्री वाली ज़मीन में क्या अंतर है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं। कई लोग ज़मीन खरीद कर निवेश करना चाहते हैं। ज़मीन निवेश ऐसा है कि हर हाल में उसके दाम आने वाले समय में बढ़ते हैं। जानें किन किन बातों का रखें ध्यान। ज़मीन लेना जहां एक तरफ सुरक्षित माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो आपको भारी नुकसान होता है। जैसे आपके पैसे खर्च करने से पहले अच्छे से सोचते हैं, ठीक वैसे ही ज़मीन में निवेश करने से पहले आपको बहुत कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जिस ज़मीन को आप ले रहे हैं वो ज़मीन पट्टे की है या नोटरी वाली या फिर रजिस्ट्री वाली सरकारी ज़मीन है, इन सभी बातों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पट्टे वाली ज़मीन का क्या मतलब है कि पट्टे वाली ज़मीन खरीदें या नहीं खरीदें। दरअसल सरकार ने अपनी योजना और स्थितियों को ध्यान में रखकर लोगों को ज़मीन का पट्टा देती है। पट्टा उन्हें दिया जाता है जिनके पास ज़मीन नहीं होती। पट्टे वाली ज़मीन पर केवल सरकार का अधिकार होता है। पट्टा मिलने वाले परिवार उस ज़मीन का मालिक नहीं होते, ना ज़मीन को बेच सकते हैं, ना किसी को नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पट्टे वाली ज़मीन गवर्नमेंट अंडर जब तक अगला शासन आदेश नहीं आ जाता तब तक पट्टा वाली ज़मीन पट्टेदार उस पर रह सकते हैं। अगर कृषि लैंड है तो उस पर कृषि कर सकते हैं, लेकिन सेल एंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रजिस्ट्री वाली ज़मीन का क्या मतलब है। रजिस्ट्री वाली ज़मीन वह ज़मीन होती है, इस ज़मीन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़मीन होती है, पैतृक संपत्ति हो सकती है। वो किसी को बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, निवास कर सकता है, उसको पूरे राइट प्राप्त हैं। ज़मीन को सही तरीके से कैसे जांचें कि ज़मीन सरकारी है या व्यक्तिगत। खतौनी नक्शा या किसी राजस्व भू अधिकारी या किसी वकील से जानकारी ले सकते हैं। ज़मीन के संबंध में जो भी पेपर आपके पास हैं उसमें आप किसी राजस्व भू अधिकारी से आप दिखा सकते हैं। भू राजस्व की साइट पर जाकर भूमि के स्वामी का नाम या गाटा संख्या या खाता संख्या से देख सकते हैं कि भूमि सरकारी है या व्यक्तिगत। आप खतौनी में जाकर भी देख सकते हैं। सरकारी गाटे की ज़मीन अलग होती है, व्यक्तिगत ज़मीन अलग। लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। सही दस्तावेज देखकर ज़मीन परचेज करें, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई सारी अगर हम कोई गलत प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो एक दिन में जा सकती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत धोखाधड़ी फरेब चल रहा है। ज़मीन को पेपर व राजस्व अधिकारी एवं किसी वकील की सलाह से प्रॉपर्टी के कागज़ प्रॉपर चेक करा लें। धन्यवाद। हैप्पी एनएफ के चैनल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।